मेष राशि। नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनिदेव की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों की मौत की घंटी बज गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं क्योंकि आपके दुश्मनों के साथ ये दो बड़ी घटना होने वाली है, जिस घटना को आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। बस आज के इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत सताया है, बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को उनके किए की सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मनों ने आपको जितना तंग किया है, जितना आपको सताया है, अब दोस्तों उनके दृढ़ नसीब ने रोना ही लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके दुश्मनों ने आपको जितना रुलाया है, उतना आप स्वयं भी रोने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि बुरे कर्मों का भी पर बुरा होता है तो अच्छे कर्मों का भी नतीजा अच्छा ही मिलता है। तो दोस्तों आपके दुश्मनों को उनके किए की सजा मिलने वाली है, या फिर यूं कहें कि आपको जितना उन्होंने सताया है और आपने उनके हर एक बार को भी शांति से सहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपके कर्मों का फल आपके दुश्मनों को इस तरह से भुगतना पड़ेगा, यह आपके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अब जो होगा वे आपके गली मोहल्ले में हड़कंप पूरी तरह से मचाने वाला है। आपके दुश्मनों ने 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी ऐसा आपके दुश्मनों के साथ हुआ होगा जो अब होने वाला है। आपका दुश्मन घटनाओं को अपने 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा और कभी किसी को परेशान करने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अब जो दुर्घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है उनकी बुद्धि को ठिकाने लगाने वाली है। जितना आपके दुश्मनों के अंदर मैल भरा है, वे सारे मैच का हिसाब अब भगवान करने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि शनिदेव भगवान को न्याय का देवता, कम का देवता कहा जाता है। शनिदेव महाराज हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में है शनिदेव आपके ऊपर फेशियल रहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो बुरा करते हैं आप उनके साथ भी बुरा नहीं करते हैं। दोस्तों आज सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं। दोस्तों आपके ऊपर इसमें शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। आपका कव बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आप जानबूझकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जहाँ आपकी गलती नहीं होती है वहां पर भी आपको अपने ही किए पर पछतावा होने लगता है। आप इतने ज्यादा भूले हैं दोस्तों, और यह भूला आपको ही बहुत बड़ा दुख देता रहता है। ऐसे में दोस्तों इनमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भगवान ने ऐसा बनाया है। इतना नेक दिल का व्यक्ति आपको बनाया है, इस बात का आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है उनके राहों में कांटे पत्थर बहुत आते हैं, लेकिन भगवान से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के पास होता है जैसे कि सुख, शांति, संतुष्टि, ईमानदारी, या हर व्यक्ति के जीवन में या उनके व्यवहार में होता ही नहीं है। दोस्तों आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ईमानदारी है, सच्चाई है, लोगों के प्रति दया की भावना है, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी गलत करेगा वे जीवन में कभी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाएगा। उनके जीवन की असली खुशियां ही उनसे छीन ली जाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसा ही शनिदेव महाराज आपके दुश्मन के साथ करने वाले हैं। आपके दुश्मनों ने बुरा कर्म करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आपका दुश्मन अब दर दर की ठोकरें खाएगा और उन्हें पानी भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपका दुश्मन का हालात पागल कुत्ता जैसा हो जाएगा। सब उन्हें दुत्कार कर भगा देंगे, क्योंकि उनके किए का फल कुछ इस प्रकार से ही मिलने वाला है, या दो बड़ी घटना आपके दुश्मन के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यहाँ तक कि आपका दुश्मन मौत की नींद सोने वाला है। जी हाँ, ये दुर्घटना आपके दुश्मन के साथ होगा, जो आपके दुश्मन के परिवार में माँ तब तक पर सवार सकता है। घर परिवार का रो रो कर पूरी तरह से बेहाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मन का जो परिवार है, जिन्हें शायद आप कुछ ना कुछ अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन आप उनकी असलियत को नहीं जानते हैं। उनके बीच यानी कि आपका जो दुश्मन है उनके पीछे उनके ही परिवार का सहयोग हमेशा बना रहता है। उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य ने सच्चाई और अच्छाई के रास्तों पर चलना ही नहीं समझ आता है। दोस्तों इसलिए उनके साथ ऐसी बुरी घटना होने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपके दुश्मन की मौत की घंटी किस तरह से बजने वाली है। आपका दुश्मन कौन सी वह दो गलती करने वाला है जिसके चलते उन्हें मौत की नींद सोने का मजा आने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ऐसा इसलिए आपको हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो दुश्मन है वे आपके पूरे परिवार को जान से भी का पहले प्रयास किया था। जी हाँ, शायद हो सकता है आप इस बातों से अनजान होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आपका जो दुश्मन है वे आपके परिवार के एक भी सदस्य को नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, भले ही वे मुंह पर अच्छी बातें करता होगा, लेकिन अंदर से उनके आपके परिवार के लिए दिल में आग जलती है। वे चाहता है कि हमेशा आपका परिवार गहरी नींद यानी कि मौत की नींद सो जाए।
आपका दुश्मन इतना ज्यादा बुरा है, दिल का काला है। दोस्तों, आप इन पर कभी भरोसा नहीं करें या इनके परिवार के किसी सदस्य पर भरोसा ना करें, तो बेहतर है, क्योंकि आपके दुश्मन को बढ़ावा देने वाला ही उनका परिवार है। दोस्तों, ऐसे में अब भगवान उन्हें ये किए की सजा इस प्रकार से देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो वह वही पौधा हमें फल देता है जिससे इसका हम पौधा लगाए होते हैं। तो दोस्तों, आज के दुश्मनों ने भी जैसा कर्म का पौधा लगाया है वैसा ही फल उन्हें शनिदेव महाराज देने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपके दुश्मनों को कौन सी वह बोली सजा मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा शनिदेव नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा इतना जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों की देव जय हो, माँ शनिदेव की जय हो, प्रभु हमारा जीवन का कल्याण करें, हमसे जलने वालों की सर्वनाश करें। दोस्तों, आप यह जरूर लिखिएगा, आपके लिए जो भी बुरा सोचता है, जो भी बुरा करना चाहेगा, शनिदेव उन्हें सर्वनाश कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। ऐसे में आप जरूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ वह कौन सी दो बड़ी घटना होने जा रही है जो आपके दुश्मन को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। किस तरह से आपके दुश्मन की मौत की घंटी बज गई। तो दोस्तों, पहली घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है, वह है दोस्तों, आपका दुश्मन का कहीं पर कोई भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। जी हाँ, वाहन दुर्घटना का शिकार आपका दुश्मन होने वाला है। यदि आपके दुश्मन ने बुरा कर्म किया होगा तो ये बड़ी घटनाओं के साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ अवश्य ही होगा। दोस्तों, वही जो दूसरी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौत आपका जो दुश्मन है वे कहीं का नहीं रह जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके दुश्मन के घर परिवार में या आपका स्वयं दुश्मनी जुबा प्रवृत्ति का यदि कि वह युवा है, ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, आप विवाहित हैं या विवाह योग्य है या फिर दोस्तों विवाहित है। दोस्त, ऐसे में आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है वह कुछ ऐसा गलत काम करेगा जिसके चलते गली मोहल्ले में उन्हें भाई बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके दुश्मन के घर परिवार में कोई ऐसा जातक या जातिका है, उनके द्वारा भी कुछ ऐसा काम किया जाएगा जो पूरे समाज में ना कतारे वाला काम करेगा। दोस्तों, कुछ ऐसा आपके दुश्मन के साथ घटना होने वाला है। आपके दुश्मन ने कभी 7 जन्म तक भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कब होगा और ना ही कभी 7 जन्म में भूल पाएगा इस घटना को। कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि आपको जो दुश्मन आपके पूरे परिवार के बारे में हमेशा लोगों से बुराइयां करता रहता है, लोगों के आगे आपको भला बुरा नीचा गिराने का, बदनाम करने का प्रयास करता है, तो अब उनके ही साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका जो दुश्मन है वे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए खास है, शनिदेव की कृपा है। वैसे में आपको भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपसे शनिदेव ही नाराज हो जाए, आपको भी आपके बुरे कर्म का सजा थे। इसलिए आपको अपने कदमों को अब बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं आपको किन बातों की, किस तरह से किन किन क्षेत्रों में श्रद्धा ने रखनी चाहिए। इस समय अपने किसी भी पड़ोसी के ऊपर भरोसा ना करें, वही व्यक्ति आपको बाद में दुख दे सकता है। दोस्तों, यदि जो लोग नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, पहली बार उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हो सकती है। दोस्तों, आपके घर के पुराने कार्य यदि लंबे समय से अटके हुए थे, तो अब दोबारा आपको उसे बनवाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है इसमें जो जमीन लेकर और घर बनवाने के इच्छुक हैं, उनकी यह भी इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस राशि के जातकों का ये समय खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको किसी जरूरी काम के लिए कहीं पर जाना पड़ सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि किसी बिगड़े काम के लिए आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सैलाब लेना पड़े। आप इस दौरान किसी महिला से बातचीत करके खुद को काफी खुश महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इसमें आपको चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो या फिर घर का, तो आपको इन दोनों जगह के अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो पुराने जिसे आप मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, ये जो समय है इसमें आप अपने सुख सुविधाओं या अपने घर परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान अब आपको अपनी जेब का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका खाली होता जा रहा है लेकिन आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं, इससे बाद में आपको समस्याएं हो सकती हैं। ये समय है, इस दौरान आपको किसी अतिथि के आगमन की सूचना मिलने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में किसी कारणवश घर में कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना नजर आ रही है।
आप अपने भाई या बहन या किसी मित्र के घर पर किसी मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या कोई करीबी अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, तो आप उन्हें देखकर अपने व्यवहार में मधुरता ही बनाए रखना है। कुछ अनचाहे व्यक्ति से भी आपको बातचीत इस दौरान करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगे तो कदापि ना दें, नहीं तो आपको पैसा वह व्यक्ति आपको वापस नहीं देगा। ये जो समय रहने वाला है दोस्तों, आप अपना मन ज्यादा से ज्यादा पूर्ण के कार्यों में लगाएं, धार्मिक गतिविधियों में लगाएं। इससे आपके जीवन में वृद्धि होगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में बना रहेगा। दोस्तों, ये तो समय है। कठिन समय में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, वही व्यक्ति आपसे किसी चीज की मदद मांग सकता है, तो संभव हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है, देखा जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से तो ये समय है, इसमें आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। शादीशुदा लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों, धन लाभ के कारण शादीशुदा जीवन में भी प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, आप दोनों के रिश्तों में मधुरता रहेगी और आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी भी बात को लेकर कुछ तनाव है, वह तनाव समाप्त होगा। दोस्तों, जिन लोगों का रिश्ता टूटने की स्थिति में आ गया है, तो दोबारा से ठीक हो सकते हैं। बस आपको अपने बीच की गलतफहमियों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन साथी के तरफ से अचानक से कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। वही दोस्तों, देखा जाए तो मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका आपके ही पार्टनर से किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन प्यार के आगे बड़ी से बड़ी अनबन भी कुछ नहीं रिश्तों को बिगाड़ सकती है। दोस्तों, वहीं इस दौरान आपके दिल के करीब को कोई व्यक्ति आपको सरप्राइज दे सकता है, जो आपके दिन को और खास बना सके आता है। दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में घूमने फिरने जाने की संभावना भी बन रही है। वही दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टि से देखें तो लव मैरिज होने की संभावना नजर आ रही है। परिवार वालों को मनाने में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन परिवार वाले संभव है कि आगे चलकर के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप उनके लिए कुछ खास वस्तु खरीद सकते हैं। प्रेमी जोड़े इस दौरान हंसी खुशी अपना दिन बिताने वाले हैं और इस दौरान अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर से बताने वाले हैं। इस दौरान अचानक से कुछ मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताज़ा हो पाएंगी, ना रिश्ते बनेंगे। आपका ये जो समय है वे कई तरह की परेशानियों से राहत दिलाए। क्या जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय किसी काम को लेकर यदि आप कुछ परेशान हैं या कोई दुविधा है, तो आपको उन परेशानियों में राहत मिलने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति के बातों में ना किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकता है। आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे कोई काम निकलवा सकता है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएंगे। दोस्तों के साथ आप किसी पेंडिंग, किसी धार्मिक स्थल या किसी अपने घर से दूर किसी घूमने फिरने के स्थान पर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है, इनमें आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपका व्यवहार भी आपको नियंत्रित करके रखना चाहिए। जिहाद ज्यादा भी भोला भाला व्यवहार आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा और ज्यादा कठोर वाणी आकर छवि को खराब करेगा। दोस्तों, या जो समय है, इनमें आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। कामकाज में आपको थोड़ा अधिक सक्रिय रहकर काम को करना होगा, जिससे आप इच्छा अनुसार लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के बड़े अधिकारी से आपको प्रोत्साहन भी प्राप्त होने वाला है। इस समय आप किसी नई योजना या काम को शुरू करने की इच्छुक हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास और मनोबल बनने की संभावना नजर आ रही है। किसी बिगड़े हुए काम के दोबारा से बनने के कारण दोस्तों, इस समय में कई सारे मामलों में आपको फायदा ही फायदा नजर का जो आपको बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसे जल्द से जल्द निपटाने का कष्ट करें, क्योंकि समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, जो लोग कहीं दूसरे शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वे अपने घर वापस आने की सोच सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सितारे आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो दोस्तों, वहां से आपको जीत मिल सकती है। ये जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। बस आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई अप्रिय सूचना सुनने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आप हाल ही में किसी नई नौकरी को ज्वाइन किए हैं, तो आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा। आप अपने दफ्तर में ऐसे लोगों से दूर रहें जो काम के ज्यादा लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं। जी हाँ, अन्यथा आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं।
दोस्तों, ये समय रहने वाला है। इनमें आपके सहकर्मी की वजह से आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। ये जो समय रहने वाला है, जो लोग जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, वाहन, दुकान, मकान या कोई महंगी वस्तु की खरीदारी का लंबे समय से योजना बनाने के इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी यह इच्छा भाग्य के साथ देने से पूरी होने वाली है। दोस्तों, ये जो समय है, इसमें जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन्हें लोग को थोड़ा सतर्क होकर ही धन का निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके साथ कोई ठगी भी हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, नए नए हैं यदि आप, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने बिजी समय में से भी अपने लिए समय जरूर निकालें। कुछ समय आप अपने लिए निकालकर वह काम करें जो आपको करने में काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, या जो समय है, इसमें आपके घर का माहौल काफी धार्मिक हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, यही समय है। इनमें आपको बता दें कि यदि आप किसी जीवन में रुकावट आ रही है, यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको